दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप आजाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज एक लव स्टोरी, आधे चेहरे की लव स्टोरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। आधा चेहरा। एक बंदा था, वो गाड़ी में सफर करके जा रहा था, यूनिवर्सिटी उस पेपर देने थे। दूसरी तरफ से एक और गाड़ी जा रही थी जिसमें लड़कियां बैठी हुई थी, पेपर के लिए जा रही थी और बारिश भी हो रही थी। बारिश हो रही थी तो वो कह रहा था कि मैं बार बार पर्दा दूर हो रहा था हवा की वजह से, बारिश की वजह से, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। हर कोई बारिश को एंजॉय कर रहा था लेकिन मैं अपनी सोचों में गुम था कि पेपर किस तरह से होगा। अचानक से मेरी नजर उस तरफ पड़ गई, दूसरी बस की तरफ। तो एक लड़की बैठी हुई थी जिसका आधा चेहरा नजर आता, इसका उसको बुर्का पहना हुआ था, सिर्फ आंखें ही और आधा चेहरा नजर आ रहा था। मैंने देख लिया तो मेरे ज़हन में अजीब किस्म की कैफियत जो है ना वो स्टार्ट सी हो गई। अब अजीब किस्म की कैफियत स्टार्ट हो गई थी। अब वो पेपर देने चली गई। अब मैं उसको या तो बस स्टॉप पे देखता था या मैं उसको देखता था पेपर देने आती थी उस टाइम देखता था, या पेपर जाने दे के वापस जाती थी उस टाइम देखता था। अजीब कैफियत सी हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे उसके साथ इश्क हो गया हो। हर टाइम उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने जो है ना वो मुझे नजर आ रहा था और मेरे ख्यालों में, ख्वाबों में बस वही थी। मैं सोता था तो उसके ही ख्वाब देखता था और मैं कभी कभी अपने आप को समझाने की कोशिश करता था कि वो ना मैं उससे कभी मिला हूँ, ना मैंने उसके अकेले में कभी बात की है, ना मुझे उसके नाम का पता है, फिर भी मेरी ऊपर उसका इतना नशा क्यों छाया हुआ है। ना मुझे घर का खाना अच्छा लग रहा था, ना घर के रिश्तेदार अच्छे लग रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं परेशानी की हालत में था, अपने आप को तसल्लियां दे रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने अब सोच लिया कि यार अब 4 पेपर हो गए हैं, कल आखिरी पेपर है। कल अगर मैंने उसके साथ बात नहीं की तो वो मेरे हाथों से निकल जाएगी और मैं उसको याद करके पूरी जिंदगी रोता रहूंगा। इस परेशानी को दूर करने के हवाले से मैंने क्या किया कि टैप रिकॉर्डर को जो है ना वो चला दिया। मैंने कहा चलो गाना सुन लेता हूँ। फिर मैंने गाना सुना। उस गाने में यह था कि अपने यार की जुदाई जो है ना वो कैसे बर्दाश्त करें। तो ये एक अल्फाज मेरे ज़हन पे ना वो तारी सा हो गया। मैं मजीद परेशान हो गया कि अब उसकी जुदाई होनी होगी, कल वो चली जाएगी तो पता नहीं कहाँ की है, क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। कल चली गई तो मैं पूरी जिंदगी इस आधे चेहरे को याद करके रोता रहूंगा। अब मैं रात कमरे में आया, लाइट जो है ना ऑफ की, बिस्तरे पे सो गया। सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी याद, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने से था कि वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और कल क्योंकि लास्ट पेपर था उसे भी जाना था और मैं अपने आप को तसल्लियां दे रहा था कि कल मैंने उसके साथ प्यार का इजहार करना है। क्योंकि जब भी वो मेरे सामने आती थी तो मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और मुझे पसीने आ जाते थे। मैं इजहार उसके साथ नहीं कर सकता था। तो मैंने रात को तक पक्का इरादा कर लिया कि कल मैंने उसके साथ इजहार करना है। अब सुबह होने का इंतजार करने लगा, तारे गिन गिन के सुबह कर ली। सुबह जैसे ही हुई मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, पेपर दिया। पेपर देने के बाद मैं इधर उधर उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिली। मैं जाके बागीचे में बैठ गया। अब बागीचे में बैठ गया इस परेशानी में कि अब आज लास्ट पेपर था, आज तो वो नजर ही नहीं आ रही कहाँ पे है। मैंने वहां पे मैं बैठा ही था। थोड़ी देर के बाद आवाज आई चलने की। गेट की तरफ से कोई लड़की आ रही है। मैंने सोचा कि वही होगी, वही थी। गेट की तरफ से 2 पुलिस वाले उसके पीछे थे। वो भागती आ रही थी। पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ते आ रहे थे। अब वो जैसे ही नजदीक मेरे पहुंची, वो अपना मेरा रुमाल उठा के पसीना पहुंच रही थी। मैंने उसे पूछा खैर तो है, मैंने जैसे पूछा, पुलिस वाले वहां पे दोनों पहुंच गए, उसको बाजू से पकड़ के घसीट रहे थे। मैंने पूछा इसको आप कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों घसीट रहे हो? तो पुलिस वाले दोनों हंस पड़े। तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों हंस रहे? तो उन्होंने कहा ये लड़की नहीं लड़का है।
ये हम सबको, यूनिवर्सिटी को सबको बेवकूफ बना रहा था। अपनी बहन की जगह पे पेपर देने आता था, सैंडल भी उसके पहन के आता था, कपड़े और बुर्का उसका पहन के अगले साल भी पेपर दे के गया। आज लास्ट पेपर में ये पकड़ा गया है। इस तरह उन्होंने उसका स्टाफ हटाया तो वो लड़का नहीं था, लड़की थी। और मुझे पता नहीं, ऐसे लगा किसी ने सर में बहुत जोर से बजनाई थी चीज मारी और मैं जमीन पे गिर गया और मेरा इश्क खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।